सभी गुरु भाई बहनों को जय प्रभु जी की। और आज का लीलामृतम पाठ हम आरंभ करते हैं। कल की घटना में हमने परिव्राजक कांड में हीरागिरी और संत कपालानंद की घटना पूरी सुनी। उसके बाद हमने वन तीर्थ की घटना सुनी, जिसमें किस तरह से वो संत ने काफी अपनी शक्तियों का चमत्कार दिखाया। और उसके बाद एक ढोंगी लक्ष्मण दास वहां बैठ गया। प्रभु जी ने किस तरह से उसको भी साधु वृत्ति में कन्वर्ट किया, बनाया, उसको योग सिखाया। उसके बाद प्रभु जी वहां से जसपुर के लिए चल दिए। तो ये हमारा कल का पाठ था। और जसपुर में क्या घटना होती है वो हम आज डिस्कस करेंगे, आज बताएंगे। और सबसे पहले प्रभु जी का संकीर्तन। प्रभु जी हरि हरि सतगुरु हरि हरि प्रभु जी हरि हरि सतगुरु हरि हरि प्रभु जी हरि हरि सतगुरु हरि हरि हरे हरे ओम हरि हरि ओम हरे हरे ओम हरि हरि ओम प्रभु जी हरे हरे ओम सतगुरु हरि हरि ओम प्रभु जी हरे हरे ओम सतगुरु हरि हरि ओम हरे हरि ओम हरे हरे ओम हरे हरे ओम हरे हरे ओम प्रभु जी हरि हरि ओम सतगुरु हरि हरि प्रभु जी ने पाल निवासी प्रभु नारायण हरि ओम प्रभु जी ने पाल निवासी प्रभु नारायण हरि ओम प्रभु जी घट घट के वासी प्रभु जी घट घट के वासी प्रभु नारायण हरि ओम प्रभु जी ने पाल निवासी प्रभु नारायण हरि ओम प्रभु जी ने पाल निवासी प्रभु नारायण हरि ओम प्रभु जी घट घट के वासी प्रभु जी घट घट के वासी प्रभु नारायण हरि ओम प्रभु जी ने पाल निवासी प्रभु नारायण हरि ओम प्रभु जी ने पाल निवासी प्रभु नारायण हरि ओम योगेश्वर लीलाधारी मेरे प्राण प्यारे योगेश्वर लीलाधारी मेरे प्राण प्यारे आ जाओ आओ रे चित चोर में आओ रे चित चोर में प्रभु जी मेरे
नारायण हरि ओम। प्रभु जी नेपाल निवासी प्रभु नारायण हरि ओम। प्रभु जी घट घट के वासी प्रभु जी घट घट के वासी प्रभु नारायण हरि ओम। प्रभु जी नेपाल निवासी प्रभु नारायण हरि ओम। योगेश्वर लीलाधारी मेरे प्राण प्यारे योगेश्वर लीलाधारी मेरे प्राण प्यारे आओ रे चित चोर मेरे आओ रे चित चोर मेरे प्रभु जी मेरे आधारे आ जाओ चित चोर मेरे प्रभु जी मेरे आधारे। प्रभु जी नेपाल निवासी प्रभु नारायण हरि ओम। प्रभु जी नेपाल निवासी प्रभु नारायण हरि ओम। प्रभु जी घट घट के वासी प्रभु जी घट घट के वासी प्रभु नारायण हरि ओम। प्रभु जी नेपाल निवासी प्रभु नारायण हरि ओम। प्रभु जी नेपाल निवासी प्रभु नारायण हरि ओम। प्रभु जी हरि हरि ओम। सतगुरु सतगुरु हरि हरि ओम। प्रभु जी हरि हरि ओम। सतगुरु सतगुरु हरि हरि ओम। हरि हरि ओम हर हर ओम। हरि हरि ओम हर हर ओम। प्रभु जी हरि हरि ओम। सतगुरु सतगुरु हर हरि ओम। प्रभु जी हर हरि ओम। सतगुरु सतगुरु हरि हरि ओम। प्रभु जी हर हरि ओम। सतगुरु सतगुरु हरि हरि ओम। तो आज का पाठ आरंभ करते हैं। तो आज प्रभु जी जसपुर में पहुंच जाते हैं। वहां पर किस तरह से प्रभु जी कृपा करते हैं शिव मंदिर था ग्राम में मन हरि भव्य विशाल उसमें ही श्रीनाथ ने दीना आसन डाल। सुबह शाम वहाँ जन चले आते शिवा पूजन कर मन सुख पाते। था मंदिर में एक पुजारी शिव का परम भक्त तपधारी हो ये मगन मन स्तुति गाता निज कर पूजन भोग लगाता बैठ कथा निज शास्त्र की गावे हर की महिमा विप्र
सुभागी, साधु संत का था अनुरागी। योगेश्वर जब वहाँ पधारे, प्रेम मान किया विप्र दुलारे। प्रभु राम लाला योग लीलामृत धारी, मोहन अखंड चंद्र चमकारी। श्री प्रभु जी का थे किए विप्रपूर्ण सत्कार, सभी व्यवस्था कर दई प्रभु इच्छा अनुसार। नाथ वहाँ निज आसन लाए, मानो शंभु स्वयं सुहाए। चर्चा गई फैले उस ग्राम, योगी का आए गुणधाम। सकल ग्राम के सुजन निवासी, मुदित हुए देखे गुण राशि। सब आशीष नाथ का पाए, और सबके प्रभु मोद बढ़ाए। चर्चा प्रभु से किए पुजारी, बालक नाथ एक तपधारी। नित यहाँ मंदिर पर आता, घंटों बैठा ध्यान लगाता। प्रजापति जाति का बालक, सरल शांति हर भजने वाला। तब कर उसने करी कमाई, सिद्धि अल्प वयस में पाई। साधु संत जन जब कोई आवे, सदा वही दर्शन को ध्यावे। जो मुख से वह वचन सुनाता, सत्य हो मिथ्या नहीं जाता। आज नहीं वह कब तक आया, लगता किसी काज कहीं भाया। निर्धन रोजी स्वयं कमाता, कभी यहाँ कभी बाहर जाता। व्यसन नहीं कोई बुरा गुसाई, भावे उसे भजन सुखदाई। पूर्ण रूप बालक ब्रह्मचारी, सुषमा आनन की सुखकारी। सुन ब्राह्मण से श्री प्रभु उस बालक का हाल, कहा पुजारी से बुला बालक को तत्काल। जान बने अनजान थे घट घट जाननहार, आए उसका नाथ खुद करने को उद्धार। प्रभु राम लाल योग लीलामृत धारी, मोहन अखंड
जो कुछ बातें मुख्य बोली गई कि देखो, श्री प्रभु जी का महासिद्धों का दर्शन उनको होता है जिनका चित्त, जिनका मन सरल और शुद्ध भाव से होता है। तो ऐसे ये पंडित जी थे जो भगवान शिव के पुजारी थे, सारे कर्मकांड करते थे, बड़े सरल शुद्ध भाव के थे। प्रभु जी के दर्शन उनको मिले। प्रभु जी का दिव्य स्वरूप देख के जैसे मानो स्वयं सदाशिव आए हैं। प्रभु जी का मान सम्मान किया। आसपास के जसपुर ग्राम के और भी ग्रामीण आए, प्रभु जी के दर्शन किए। और वहां पर चर्चा चली तो उन पंडित जी ने बोला कि एक प्रजापति जाति का एक बालक है, युवा लड़का है, वो यहाँ पर आके घंटों ध्यान लगाता है। कोई भी महात्मा आता है तो दर्शन के लिए आता है। आज पता नहीं क्यों नहीं आया, कहीं काम से गया होगा। उसको कई सिद्धियां भी प्राप्त हैं और प्रभु जी आपकी आज्ञा हो तो उसको बुलाएं। प्रभु जी ने कहा तुरंत बुलाओ। तो उस ब्राह्मण देव ने एक व्यक्ति को भेजा उस बालक के घर पर, बोला कि कोई महात्मा आए हैं, आपको बुला रहे हैं। जैसे ये बात उस ब्राह्मण उस प्रजापति बालक ने सुना। बाय द वे, इसमें एक बात और है कि प्रजापति जाति का बालक, ये जो सूचक दिया है इससे ये योग विद्या हर किसी के लिए सुलभ है, जाति भेद नहीं, वर्ण भेद नहीं। लेकिन हाँ, अधिकारी शब्द का प्रयोग जो हमारे योग दर्शन में है, अधिकारी उसकी स्वयं की मन बुद्धि की योग्यता का है, जाति का नहीं। तो मन बुद्धि की योग्यता, जो एकाग्रावस्था के प्राणी, जो 5 तरह के विशुद्धावस्था, एकाग्रावस्था, चित्तावस्था, विक्षिप्तावस्था, ये केवल मन बुद्धि की अवस्थाएं हैं और उसके अनुसार उनके गुरु उनको साधन देते हैं। जप योग, मंत्र योग, प्राणायाम, हठ योग वगैरह वगैरह। तो जो भेद है वो उसकी योग्यता, उसकी अंतर स्थिति की योग्यता के आधार पर, जाति आधार पर नहीं। तो प्रजापति जाति का ये बालक प्रभु जी की कृपा का भाजन बना। ये बड़ा खुशी से प्रभु जी से मिलने आया। रात्रि का समय था, गांव था, तो वहां बिजली वगैरह थी नहीं। तो वो एक दीपक लेकर आया और उसने मन में सोचा कि क्यों ना प्रभु जी का मस्तक वो देखे। तो क्या किया उसने? तब लाया एक दीप जलाकर, निकट किया प्रभु आनन लाकर, बोला प्रभु से वस्त्र हटाओ, शुभ मस्तक स्वामी दिखलाओ, हरकत देख बालकी प्यारी, मुस्काए प्रभु जगदाधारी, संगत में कोई समझ न पाया, जगा ज्योति तो बालक लाया। प्रभु ने दाया भाग दिखाया, मगर बाल ने कहा था पाया। तब प्रभु पाया भाग दिखाए, देखनी भक्त चिन्ह तब पाए। प्रभु राम लाला योग लीलामृत धारी, मोहन अखंड चंद्र चमकारी। जो गुरुवर ने था कहा, मिल गया वही निशान, जिनकी अब तक खोजती, मिल गए कृपा निधान। प्रभु राम लाला योग लीलामृत धारी,
कुछ देरी के बाद में हुआ बाल को भान, सतगुरु प्यारे मिल गए खुद आ कृपा निधान। लिपट चरण बालक गया प्रभु पद माथ लगाया, एकटक प्रभु को देखता त्राटक दिया बधाया। बहुत दिनों से नाथ मैं देख रहा था बाट, आज मिले प्रभु दीन को सिद्धों के सम्राट। पूज्य कमल पद नाथ के अब मैं छोड़ू नाय, चरण धूल इस दास को लीजो आप बनाए। प्रभु राम लाल योग लीला मृत धारी, मोहन अखंड चंद्र चमकारी। प्रभु जी ने तब बाल उठाया, दया धाम ने कंठ लगाया। बोले प्रभु हम नहीं पहचाने, भेद पता नहीं तेरा जाने। शांत धीर धारण बाल सुजानी, कह हमसे निज सकल कहानी। क्या कारण तुम दीपक लाए, वस्त्र हमारा क्यों हटवाए। क्या देखा तुमने पहचाना, भेद ये बेटा हमें बताना। पहले नहीं हमने तुम देखे, प्रेम मगन तुम हुए विशेष। भाव तुम्हारे हमको भाए, भाग्यवान तुम भजन कमाए। सत्संग फल तुमने पाया, किसी संत की तुम पर दाया। तो जैसे प्रभु जी हमेशा करते हैं कि वो जानबूझकर अनजान बन जाते हैं, तो उस प्रजापति बालक जब आया तो उसने एक दीपक लेके आया, प्रभु जी को बोला अपना बायां भाग दिखाओ। प्रभु जी ने जानबूझकर दायां भाग दिखाया, बोला नहीं बायां दिखाओ। बायां दिखाया और बड़ा खुश हो गया, आंखों से आंसू निकलने लगे। प्रभु जी को प्रणाम किया और प्रभु जी को बोला कि देखो आपके लिए ही तो मैं इंतजार कर रहा था सारा जीवन, आज आप मिल गए, आपने स्वयं बुला लिया। और बार बार भाव विवल होके प्रभु जी को रो रो कर प्रणाम करता, बार बार प्रणाम करता। प्रभु जी ने उसको कंठ से लगाया। प्रभु जी बोले कि बेटा तुमको तो मैं पहचानता नहीं, तुम सारी बात बोलो, तुम कौन हो, इतना प्रेम क्यों दिखा रहे हो, तुम्हारे भाव तो बड़े अच्छे हैं, तो आप अपनी सारी बात मुझे बताओ। प्रभु जी सब जानते थे, लेकिन प्रभु जी हमेशा अनजान ही बने रहते हैं, तो ये प्रभु जी की लीलाएं हैं। तो उस बालक ने फिर सारा बात बड़े पहले आश्चर्य में रहा कि ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि हमसे अनजान है, लेकिन फिर भी उसने बताई। बोला कि मैं एक बड़ा कुम्हार जाति का एक दीन बच्चा हूं, मुझे एक सदगुरु मिले, उन सदगुरु ने हमको योग ध्यान सिखाया, योगाभ्यास कराया और इससे आगे मेरी क्रियाएं चली, कुंडलिनी जगी और कुछ चक्रों का भेद हुआ। लेकिन आगे एक स्थिति आके रुक गई, उससे आगे की स्थिति मेरी नहीं हो पाई। और फिर हमने जब गुरु से बोला, उन्होंने बोला कि बेटा मेरी पहुंच यहीं तक थी, अब आगे का तुम्हें ज्ञान, एक सदगुरु आएंगे, उनका पंजाब का शरीर होगा,
उनके बाएं मस्तक पर चोट का निशान होगा। वो पूर्ण ब्रह्म है, वो एक समय आने पर आएंगे और तुमको तुम्हारा योग पूरा कराएंगे, तुम्हारा संपूर्णता तुमको दिलाएंगे। और साथ में उस बालक को खेचरी चाहिए थी, तो उन्होंने बोला खेचरी सिद्धि भी तुमको उन्हीं सदगुरु से मिलेगी। तो जो उनके गुरुदेव का शरीर पूरा हो गया और ये बालक बार बार महात्माओं के दर्शन के लिए जाता, इस आशा से कि पता नहीं किस दिन हमको वो सदगुरु मिल जाए जिनका हमारे गुरुदेव ने वर्णन किया था। तो जब प्रभु जी ने रात को बुलाया, उसके मन में वही बात आ गई कि शायद ये सदगुरु ना हो। तो इन्होंने वो दीपक जलाया, प्रभु जी के मस्तक को देखा, चोट मिल गई। वो बहुत खुश हो गया कि चलो आज मेरी खोज पूरी हो गई, हमें वो सदगुरु मिल गए जो मुझे पूर्ण बनाएंगे और जो मुझे खेचर सिद्ध कराएंगे। तो इस तरह से वो बार बार प्रभु जी के चरण में लिपटता, बड़ा प्रसन्न हो गया कि चलो आज मेरा कार्य हो जाएगा। तो जब सदगुरु मिल जाते हैं, ये बात कोई साधारण, संसार में तो बहुत से गुरु हैं, लेकिन ये सदगुरु के लिए बोली गई है। सदगुरु तो बिरले ही होते हैं, वैसे तो सभी गुरु बनते हैं, लेकिन सदगुरु तो वही होते हैं जो पूर्ण ब्रह्म हो, जो स्वयं में परिपूर्ण हो। ऐसे सदगुरु तो बिरले ही होते हैं, उनको पहचानना साधारण आंख से संभव नहीं। तो ऐसे सदगुरु की जब उनको पहचान हुई, बड़े प्रभु जी से बार बार प्रार्थना किया। फिर वो क्या बोला, आए कृपा निधान तुम करने मम उद्धार, जान भूज अनजान अब बनो न करना धार। हूँ मैं किस लायक प्रभु सकल आपको ज्ञान, श्री चरणों में प्रीति का करो दीन को दान। बालक से प्रभु ने कहा उठ अब श्रद्धावान, कल प्रातः आना यहाँ कर घर में स्नान। सुन आज्ञा सर्वेश की, बाल गया घर आया, प्रभु दर्शन कर हो गया बालक शांत सुखाया। सकल रात वह ध्यान लगाया, दर्शन बहु विधि प्रभु के पाया। दिव्य लोक अर्धाम गोचर हुए ध्यान में, उसको गोचर नाना संत सिद्ध तपधारी। यक्ष देव किन्नर सुखकारी, सकल देवा प्रभु महिमा गाते। नमन करें स्तुति सुनाते, निशिदी की दर्शन में सारी। प्रातः उठा बाल ब्रह्मचारी, निर्मल जल कर लिया स्नान, चला प्रभु के पास सुहाना। सकल मनोरथ हो अब पूरे, सपने थे जो पड़े अधूरे। हो अब दीन दास पर दया, परम प्रभु की मिल गई छाया। आए प्रभु अधम के हेतु,
मंदिर पथ में चल दिया बालक हो विभोर। प्रभु प्रीति की उठ रही मन में मधुर हिलोर। चल मंदिर पर आ गया करता प्रभु का ध्यान। बैठे सन्मुख थे जहां योगेश्वर भगवान। चरण कमल पकड़े पुनिहाई। प्रेम बेग रहा उफन दिखाई। प्रभु ने उसकी दशा निहारी। मुदते हुए मन पतित उधारी। उठा कंठ बस बाल लगाया। करी परम दुर्लभ शुभ दया। जो गति कठिन संत मुनि पावे। हरि वह बस लख प्रेम लुटावे। अलग दिया एकांत बिठाई। सीध खेचरी दही कराई। धन्य हुआ बालक अनुरागी। खेचर सीध बना बड़े बागी। धन्य हुआ बालक अनुरागी। खेचर सीध बना बड़े बागी। कुंडलनी जगी ज्योत दमकाई। अनहद गरज उठान बुमाई। अनुपम कृपा नाथ की पाकर। कृत कृत हुआ योग अपना कर। प्रभु की महिमा से हुआ बालक पूर्ण निहाल। जिसकी भक्ति प्रेम बस बंधे प्रभु राम लाल। प्रभु से सच्ची प्रीत ही निश्रेयस की मूल। उसमें निष्ठा के बिना सकल ज्ञान निर्मूल। इसमें एक बात बड़ी प्रमुख है कि प्रभु जी तो उसके उद्धार के लिए आए थे। जब उद्धार का समय आता है तो जिस व्यक्ति के जिस बालक के लिए हो उसके अंदर भाव कैसे हैं उसके अनुसार सदगुरु की कृपा होती है। तो इसके अंदर जो बार बार प्रभु जी ने कहा उठ ले श्रद्धावान। उठ अब श्रद्धावान जो बोला, श्रद्धा परिपूर्ण थी, पूर्ण प्रेम था। और उस पूर्ण प्रेम के वजह से प्रभु जी उसकी ओर आकर्षित हुए। प्रभु जी की कृपा आकर्षित हो गई और प्रभु जी ने उसको पूर्ण सिद्ध बना दिया, खेचर सिद्ध बना दिया और वो बालक अपने मंजिल को पा गया। श्रद्धा का बड़ा महत्व है। इसमें श्रद्धा का शब्द इस्तेमाल किया है। तो श्रद्धा के वजह से प्रभु जी उसके उस संस्कार को इतना उज्जवल कर दिया। संस्कार तो कई लोगों के आते हैं, लेकिन उस संस्कार के समय उस बालक की भावना कैसी है, उसकी श्रद्धा कितनी अच्छी प्रगाढ़ है, उसके अनुसार कृपा होती है। आगे प्रभु जी चले। प्रभु जी जसपुर से अयोध्या आए तो ये योगिनी शर्मा की घटना है। वहां पर प्रभु जी ने क्या देखा, एक वृद्धा जो कोपीन जो लंगोट लगाए हुए है, विभूति रमाए हुए है और बड़ी व्याकुल होकर रो रही है, बहुत देर से रो रही है और बीच बीच में साधुओं को भी कोस रही है। प्रभु जी उसके पास गए और पूछे कि तुम साधुओं को क्यों रो रही हो, साधुओं ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। तो जब प्रभु जी ने बार बार पूछा तो फिर उसने अपने मन की बात
प्रभु जी को बताई। उसने बताया कि मैं अल्मोड़ा की रहने वाली हूं, मेरा नाम शलमा है, मैं बचपन से भगवान राम का पूजन करती हूँ, आरती वो मेरे इष्ट हैं, और भगवान राम की दर्शन के लिए मैं बड़ा प्रयास करती हूँ। वहां पर एक गृहस्थ योगी आए, हमने उनसे दीक्षा ली, मंत्र जाप किया और उन्होंने हमको योग ध्यान में आगे बढ़ाया। ध्यान चलने लगा, उनकी आगे स्थिति बनी। उसके पहले ही अल्मोड़ा में एक साधु आया, बाहरी रूप से लंबी लंबी दाढ़ी और आंखों में पत्थर रखे रहता था, बड़ा बड़ा तिलक। तो इन्होंने समझा कि किसी भी तरह लगता है ये साधु काफी बड़ा पहुंचा हुआ महात्मा है। सारे लोग, भीड़ वहां जुड़ी। तो पहली बात तो ये कि संसारी लोगों की भीड़ बाहरी आडंबर देख के ज्यादा जलती है, तो यही इसमें भी हुआ। और फिर सलमा ने क्या पूछा, उसके जब हम नेत्र निहारे, देखा दृग पत्थर वह भारे, पूछा हमने कहो गुसाई, दृग में क्यों ये शिला लगाई, क्रोध हुआ सुन वह तप भारी, ज्ञान विहीना मिथ्याचारी, जब तो बात झूठ बतलाया, धोखा था हमने तब खाया, शालिग्राम शिला यह नारी, बसते इसमें खुद बनवारी, चमत्कार नहीं तुम पहचानो, मूर्ख शिला का महत्व न जानो, परम अमोलक शिला दुलारी, तड़पे इसको मुनि तपनारी। इसी शिला को देखते नित हम शालिग्राम, हरि के नाना रूप का लेते सुख हर धाम, हरे राम। मैंने जब उस संत से करी दीन अरदास, मुझको भी हरि रूप की बहुत महत मन प्यास। तो शलमा, योगिनी शलमा की कहानी में एक बात सीखने को आती है कि किस तरह से योगिनी शलमा अपने ध्यान योग में आगे बढ़ रही थी किसी गृहस्थ योगी गुरु के साथ में। योग में जब आपका प्रवेश होता है तो योग ही योग का गुरु बनता है, जैसा महाराज जी बोला करते थे। तो फिर हमको भटकना नहीं चाहिए, और लालच और भटकाव से योगी की स्थिति गिर सकती है। वही स्थिति योगिनी शलमा की हुई। बाय द वे, आगे घटना आएगी ब्रह्मचारी गोपालानंद जी की। उनकी भी यही बात थी कि प्रभु जी जैसे सदगुरु मिले, जो गुरुओं को भी गुरु हैं, फिर भी वो महात्माओं के पास ज्यादा के भटका करते थे। परिणाम क्या हुआ कि उन्होंने वो पूर्णता प्राप्त नहीं की। जो स्थिति योगीराज श्री मुलकराज जी महाराज की थी, हमारे श्री महाराज जी श्री योगीराज चंद्रमोहन जी महाराज की थी, उनकी वो स्थिति नहीं बन पाई और उनका शरीर छूट गया। तो यहाँ योगिनी शलमा ने क्या किया कि एक बाहरी आडंबर से युक्त एक महात्मा आया, वो शिला रखे हुए था। पूछा महात्मा ये क्या है? उन्होंने बोला ये शिला नहीं है, ये शिला में बड़ा चमत्कार है। इस शिला से उनको भगवान कृष्ण के हमेशा दर्शन होते हैं। जब ये बोला तो ये तड़फ गई, बोली अरे इसी दर्शन के लिए तो मैं लगी हूं, तो महात्मा हमें भी दर्शन कराओ। तो वो महात्मा क्या बोला,
मुक्त से तुम पाना चाहती, मुक्त से तुम चाहती पाना, बोला हमसे संत सयाना, चाहती अगर पार हो केवा बिन सेवा के मिले न मेवा, अगर रूप हरि देखन चाहो, सेवा करनित हरि गुण गाओ, निष्ठा लगन ध्यान कर भारी, कर सेवा पुनार हमारी, जब खुश हो मन नार हमारा, तभी बनेगा काम तुम्हारा। तो वो साधु बोला कि अरे भाई, तुम तो मुफ्त में दर्शन करना चाहती हो, तुम मेरी सेवा करो, लगन से सेवा करना, जब मेरा मन प्रसन्न हो जाएगा तब तुम्हारा काम बनेगा। अब जब ये और पहले से ही ध्यान मग्न थी, इसको ध्यान लगता था, तो इसको उस गुरु पर टिक कर विश्वास करके वो ध्यान को आगे बढ़ाना चाहिए था। लोगों के मन में गुरु बदलने की बहुत पड़ी रहती है। यदि किसी को अंतर जगत की आंख नहीं है और गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलता है, साल 6 महीने 2 साल, और उसको अंतर अनुभूति ना हो, तब तो समझ में आता है कि भाई परिश्रम किया, आज्ञा मानी, फिर भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह शायद गुरु का मार्ग सही नहीं है, गुरु में शक्ति नहीं है, तो आप योगी गुरु देखो। लेकिन यहाँ तो उसका ध्यान भी लग रहा था, तो इसको वहां टिक कर रहना चाहिए था। पर ये दर्शन के लोभ में वो गुरु छोड़ दी और इस प्रपंच के पीछे पड़ गई। तो क्या हुआ कि आगे जब इस गुरु ने उनको बताया कि सेवा करो, ये महीनों सेवा करती रही। सेवा करते करते बार बार ये पहुंचे 2-3 महीने बाद कि भाई अब तो मुझे दर्शन कराओ। फिर बोलता, अरे तुम तो जरा सी सेवा में थक गई, और सेवा करो। फिर और कुछ महीने सेवा करती, फिर आती। ऐसा कर करके 1-2 साल निकल गया। और ये निकलते हुए जब इसने 2-3 साल के बाद गुरु से फिर प्रार्थना की, हर कुछ महीने प्रार्थना करती थी, तो गुरु बोली अच्छा ठीक है, 4 महीने और सेवा कर, फिर तुम्हारा मैं काम करूंगा। 4 महीने और सेवा करी। फिर पूछा जाके, गुरुदेव अब तो मुझे दर्शन कराओ। बोले अच्छा ठीक है, इसके लिए एक यज्ञ लगेगा, भंडारा कराना पड़ेगा। उसने सामग्री लिख दी। बोले अब जाके इस भंडारा कराओ, यज्ञ कराओ, ये सामग्री जुटाओ, इतने पैसे जुटाओ, तब ये सब होगा, तब तुमको दर्शन मिलेंगे। ऐसा बोला तो बेचारी फिर जगह जगह द्वार द्वार जाके भीख मांगी। भीख मांग के इसने पैसा इकट्ठा किया और फिर वो सामग्री लाके, पैसे लाके गुरु के चरणों में पहुंची। बोले देखो महाराज, सामान आ गया, पैसे ये पकड़ो, अब आप यज्ञ हवन करवाइए और मुझे दर्शन करवाइए। उसने यज्ञ हवन कराया, भंडारा कराया। उसके बाद बड़े नाटक से उसने बोला अच्छा ठीक है, अब तुम पर कृपा होगी, तुम्हें दर्शन होंगे। फिर देखो क्या हुआ। पूर्ण होगी आज हमारी, करे दया मुझ पर तपधारी। वो क्या बोला, ला देवी अब एक तू रेशम का रूमाल, उस पर सालिग्राम को पधरावे तत्काल। तब मैं इधर उधर पुनि धाई, यथा तथा रूमाल भिलाई। लोहे का एक डिब्बा लाकर खोला वह, उसने हर्षा कर बांधी बस्ता
अब उसने था हुक्म सुनाया, जब देवी अब सीतारामा दे अब दर्शन सालिग्रामा, सिया राम हम जपते जावे, इधर वो साधु नृत्य मचावे, मानो हुआ संत मतवाला, दिव्या शालिग्राम निकाला, शिला उठाओ दीप धराई, रखा जो रुमाल बिछाई, नमन किया उसे बहुबारा, तब हमने यह वचन उचारा, कमाल करो अब करुणा मेरी, मिला तपस्या का फल तेरी। इससे न्यारे हैं नहीं इस युग में श्री राम, नमन करो फिर बंद हम करी हैं शालिग्राम, मैं बोली सब झूठ है यह तेरा बयान, अगर यही सद ज्ञान है कहाँ है फिर अज्ञान। तो क्या हुआ कि इतनी सेवा करने के बाद, इतने समय के बाद, यज्ञ हवन सब कर्म करने के बाद में उसने नाटक क्या किया कि डबिया के अंदर डिबिया खोला और अंतिम में उसने वो पत्थर निकाल कर रख दिया और खुद नाचने लगा, बोले कि बस दर्शन कर लो, कलयुग में यही शालिग्राम है, यही राम सीता है। ये बोली ये धूर्तता मुझे मत दो, मैं तो चतुर्भुज रूप भगवान के दर्शन करना चाहती हूँ, उसी भगवान के जिसने रावण का वध किया, उसी भगवान के जो धनुषधारी हैं, ऐसा ऐसा इसने वर्णन किया। वो साधु क्रुद्ध हो गया, बोले देख इस तरह की बात मुझसे मत कर, कलयुग में तो भगवान राम इसी रूप में हैं, और जो तू कह रही है वो तो कलयुग में ना मेरे गुरु दर्शन किए, वो मैं तुझे कैसे कराऊं, यही दर्शन बड़े भाग्य से मिलते हैं, तुम इसी दर्शन को करो और खुश रहो। ये बड़ी पछताई, इसने सोचा कि इतना समय बर्बाद हो गया और दर्शन भी हाथ नहीं लगा, और ये वहां से चुपचाप रात्रि को भाग गई और फिर जो है ये अपने गांव पहुंची अल्मोड़ा। वहां जब देखा उसने कि उसके गृहस्थी जो गुरु थे वो भी जो है वहां से अल्मोड़ा से जा चुके थे, मतलब वो गुरु भी खो दिया, ये गुरु ने धोखा दे दिया। फिर ये भटकने लगी तो उसको जंगल में एक साधु मिला, वो साधु ज्ञानी था, ज्ञान मार्ग का था। उसने इनको बोला कि अच्छा अब तुम ऐसा करो कि अपने बाल मुड़ाओ, और उसका नाम रख दिया मुड़िया बाई। इसको जो है सन्यास की दीक्षा दे दी और बोला अहम ब्रह्मास्मि का मंत्र जपो। ये भी इन्होंने कई वर्ष तक जपा, कुछ नहीं हुआ। अहम ब्रह्मास्मि बोलने से थोड़ी होता, जो सदगुरु जिनके अंदर वो शक्ति है, जो मंत्र में लिखा उसका भाव का यथार्थ ज्ञान करा दे, अनुभव करा दे, वो तो सदगुरु होता है। बाकी के तो शब्द कुछ भी रटते रहो, उससे कुछ प्रभाव तो नहीं पड़ता। सदगुरु मिलने से ही वो मंत्र भी प्रभाव में आता है। तो इनको कुछ हुआ नहीं, तो ये भी इनका समय चला गया। इस तरह से कई वर्ष निकल गए। तो ये अयोध्या में उस समय जो है काफी रो रही थी। जब प्रभु जी मिले, प्रभु जी को सारी घटना बताई। अब बोलेगी भगवान अब ये बताओ कि आप कह रहे हैं कि आप मुझे रास्ता बताएंगे। प्रभु जी बोले कि देखो भगवान तो कण कण में है। जिस महात्मा ने उस पत्थर को दर्शाया, उसको पत्थर से भगवान निकालने नहीं आते थे। यदि सदगुरु होता तो उस पत्थर से भी भगवान को निकाल के दिखा देता। लेकिन है कोई बात नहीं, तुमको दर्शन अवश्य होंगे। अब बीती बात को भूल जाओ
उसको अपना संस्कार भाग्य जो चाहो मानो, अब आगे की सुधी लो। तो वो बोले महाराज दर्शन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रभु जी बोले देखो तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें मेरी कोई सेवा नहीं करनी, तुम्हारा समय आ गया है। ऐसा करके प्रभु जी बोले कि अब जो है तुम आंख बंद करके बिल्कुल सीधी रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठो मेरे सामने, अभी तुम्हें दर्शन होंगे। ऐसा करके क्या हुआ, ध्यान मगन वो हो गई दीन नारी तत्काल, उसे चतुर्भुज रूप में दिखे राम कृपाल। सूरत उठी सूरत चढ़ी उत्थित हुई, कुंडलनी जो सुप्त, दिव्य लोग प्रगटे उसे जो थे अब तक गुप्त। देखे उसने राम के ध्यान में मन हर खेल, अब तो उसकी चल पड़ी दिव्य ध्यान की रेल। ड्राइवर प्रभु जी बन गए कृपा सिंधु प्रतिपाल, पल में ही उस दीन का बदला था सब हाल। चतुर्भुजा खुद बन गई खुआ उसे आभास, रोमांचित तन मन हुए प्रगटा अतुल प्रकाश। प्रभु को चलना था अभी आगे तज वह देश, उठा उसे कहने लगे सिद्धपति अखिलेश। देवी पड़े हमें अब जाना, अब कर तू एकांत ठिकाना, जो तुझको हम मार्ग दिखाए, लगो इसी में लगन लगाए। भ्रांत मतों में अब नत जाना, बरना हो फिर कष्ट उठाना। सिद्ध योग देवी फलदाई, सुगम सुखद जो दिया बताई। दृढ़ अभ्यास नियम से कीजो, सुमिरन नाम हृदय भर लीजो। आगे अभी बहुत कुछ पाओ, इतना भले अचंभा खाओ। अटल प्रभु आशीष गुजारे, सफल मनोरथ होय तुम्हारे। नित्य भजन तप ध्यान बढ़ाओ, रिद्धि सिद्ध हर वैभव चाओ। पर यह भी नहीं लक्ष्य हमारा, चाहत हम कल्याण तुम्हारा। घोर तपस्या रख कर जारी, आत्म तत्व की बन अधिकारी। इतना कह प्रभु जी हुए चलने को तैयार, चरणों में तब पड़ गई बिहल होय वह नार। तजो न अधमा दीन को बिना सहारे नाथ, शरण में मुझको ले चलो कृपा सिंधु निज साथ। सेवा स्वामी सब करूं नित चरणों में पखार, विनती यह स्वीकार लो तीन बंधु करतार। व्याकुल देखी थी अब तानी,
नहीं हम देवी जावे, जब टेरोगी तब ही आवे, स्थूल सूक्ष्म कारण जग सारा, योगी का सब जगह पसारा, बनो योगनी कटे कलेशा, राग अविद्या मिट जाएंगे सा, प्रभु ने तुझे को अब अपनाया, सदा करेंगे तुझे पर दया, कष्ट विपद हो या कठिनाई, या कर बन तक्षण ही सहाई, देवी को दे धीर तब चल दिए कृपा निधान, सतत किया श्रीनाथ ने नारी का कल्याण, प्रभु कृपा से था हुआ उसका परम विकास, रिद्धि सिद्धि करने लगी संकल्पों में वास, शर्मा सभी सिद्धियां पाई, शिष्या उसने कई बनाई। तो इसमें मुख्य बात क्या कि प्रभु जी की कृपा से शर्मा योगिनी को प्रभु जी ने शक्तिपात किया, उनको भगवान के चतुर्भुज रूप के दर्शन हुए और शर्मा भगवान के चतुर्भुज रूप में लय रहने लगी, इसलिए उसको स्वयं को भान हो गया कि वो स्वयं चतुर्भुजा है। ये बात इसमें स्पष्ट हुई। और फिर प्रभु जी ने चलते वक्त उसको क्या बोला कि अब भटकना नहीं, यदि तुम दोबारा से भटकी किसी और चक्कर में पड़ी तो फिर तुम ये खो जाओगी। प्रभु जी ने पुनः उनका गलती याद दिलाया कि तुम अब एकाग्र होके इसी पथ पर आगे बढ़ना, आगे बहुत कुछ पाओगी और भी सिद्धियां पाओगी। सिद्धि तुम्हारा लक्ष्य नहीं, सिद्धियां तो बाई प्रोडक्ट हैं, ऑटोमेटिक मिलेगी, लेकिन तुम आत्म तत्व की अधिकारी बनो, मतलब अपना आत्म साक्षात्कार करो, वही तो पूर्णता है। अपनी आत्म रूप में लय रहो, ये स्थिति को पाओ। और ऐसा करके प्रभु जी चल दिए। प्रभु जी बोले देखो मैं जा तो रहा हूं, जब भी बुलाओगे तब आ जाऊंगा। एक योगी जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे क्षण भर में जा सकता है। तो प्रभु जी ने बोला कि तुम अब यहाँ एकांत पकड़ लो, अपना जप ध्यान आगे बढ़ाओ। ऐसा करके प्रभु जी वहां से चल दिए। शर्मा योगिनी ने काफी अभ्यास किया और उसके बाद वो पूर्णता को प्राप्त हुई, योगिनी बनी। और शर्मा ने बहुत सारे शिष्य बनाए। और एक बार योगिनी शर्मा ने जब ध्यान में देखा कि प्रभु जी हरिद्वार आए हुए हैं, जैसी वो जाने कुंभ का समय था, शर्मा योगिनी अपनी सारी शिष्याओं को लेकर हरिद्वार पहुंच गई। और फिर हरिद्वार पहुंच के उसने क्या किया, ध्यान लगा के देखा कि प्रभु जी कहां पर हैं। तो वो आंख बंद करके कभी दाएं मुड़ती, कभी बाएं मुड़ती, उसकी शिष्या पीछे पीछे चलती। लोग बड़े आश्चर्य में कि एक ऐसी अवधूतानी अवस्था में आंख बंद करके कैसे चल रही है। और ऐसे करते करते प्रभु जी के शिविर में पहुंच गई और वहां उसके आंखों से झरझर नेत्र से आंसू निकलने लगे और भाव विह्वल होके प्रभु जी को दंडवत करते हुए चली और प्रभु जी के चरण पकड़ लिए। तो प्रभु जी की तो वही आदत है कि जान बूझकर अनजान बन जाते हैं। तो प्रभु जी क्या बोले, सलमा से बोले प्रभु बनकर तब अनजान, बोलो देवी कौन तुम, कहो कहाँ ये स्थान। पहचाना हमने नहीं, पड़ता ना कुछ ध्यान,
किस कारण तुम कर रही इतना मम सम्मान। पूछे जब कृपा निधानी, बोली तब वह अवधूतानी। बरस पूर्व कुछ लीला धारी, गए अयोध्या पतित उधारी। दशा दीन थी बहुत हमारी, फिरती थी मैं दुख से भारी। तब तुमने मन धीरे बधाई, तक्षण और मैं ज्योति जगाई। शलमा में तब चरण की दासी, भूल गए क्या सब अविनाशी। नित्य आपको नाथ निहारूं, तन मन प्राण तुम्हीं से धारूं। शिष्या बिंदा गिर गई कूपा, तब आए तुम देव अनूपा। उसी को तुमने ऊपर निकाले, इस दुखिया के प्राण संभाले। योग समाधि सुख मिला तुमसे कृपा निधान, तुम्हारी दया से हुआ आत्मा का कल्याण। तब भी मैं श्रीनाथ को कभी लगाई टेर, आए प्रभु तत्काल तुम नहीं लगाई देर। प्रभु जी गदगद हो गए सुन शलमा की बात, शुभाशीष सबको दिए पतित उधारी नाथ। क्या हुआ कि शलमा ने अपना परिचय दिया, प्रभु जी प्रसन्न हो गए, प्रभु जी को सब याद आया। प्रभु जी बोले बेटी तुमने बहुत जब तक किया, तुमने स्थिति को पाई। शलमा ने फिर बोला प्रभु जी इतना ही नहीं, हमारी एक शिष्या बिंदा जब कुएं में गिर गई तो आपने उसको आगे निकाला, जब जब बुलाया आप तुरंत आए, आप तो मुझे पहचानते ही नहीं। प्रभु जी ने शर्मा को शुभाशीष दिया। शर्मा जिद्द करने लगी प्रभु जी आप मेरे स्थान पर चलो। प्रभु जी ने बोला कि नहीं, मुझे अन्य कई काम हैं, मैं न आकर भी तुम्हारे आसन पे आता रहता हूं, तुमको इस बात का भान नहीं। तुम जाकर जैसा अभ्यास कर रही हो वैसी और अभ्यास बढ़ाओ। और ऐसा करके प्रभु जी ने उनको शर्मा को आज्ञा दी और शर्मा जो है वहां से अपने शिष्यों के साथ अयोध्या के लिए वापस चली गई। इसके बाद आगे श्री प्रभु जी अपने शिष्य जयराम के साथ में विचरण करते हुए मथुरा पहुंचे। निज आसन अवचा चली, करो घोर तप जाप, प्रभु जी सर्वाधार हैं, सदा समान आप। आज्ञा श्री गुरुदेव की चली शीश पर धार, अद्भुत कृपा निधान जी करती जय जयकार। विचरण करते नाथ भी चले वहां से धाय, सात शिष्य जयराम थे मथुरा पहुँचे जाय। पावन भूमि विश्व की श्री कृष्ण जन्म स्थान, दानव पापी कंस का दमन किए भगवान। इस नगरी योगेश्वर आए, मानो शिव खुद आन सुहाए।
शांत मान्यता फिर धारी प्रभु दर्शन कर होय सुखारी विपद कष्ट माय जो जन हावे प्रभु जी उनको स्वस्थ बनावे अलमेवा अलमाल मिठाई ढेर लगावे जनता लाई प्रभु ने किया आहार नियोजन एक समय करते नित्य भोजन लेकिन श्री जयराम तब चलता था निज चाल पेड़ नित्य उपभोग हित रखता गुप्त संभाल पेड़ नित्य जय राम छुपाता छुपा छुपा फिर प्रभु से खाता निपटे जिस दिन कभी मिटाई कहीं काहू से लेते मनाई प्रभु जी ने जब भेद जाना डांटा उसे मगर नहीं माना लोलुपता पेड़ों की भारी रही कहन उसी के मन भारी हुआ यूं कि प्रभु जी के पास बहुत सारे फल मेवा मिठाई आती थी और प्रभु जी उनको वहीं लोगों में बंटवा दिया करते थे और प्रभु जी ने थोड़ा सा आहार का संयम कर लिया था मथुरा में एक समय भोजन बनता था एक समय भोजन किया करते थे जयराम उन पेड़ों को छिपा लिया करता था और एकांत में जाके खाया करता था कभी कभी पेड़े खत्म हो जाए तो लोगों से मंगवा लिया करता था प्रभु जी जब ये बात समझे तो प्रभु जी ने उसको डांटा कि देखो एक योगी साधक का अपने मन पर संयम होना चाहिए आहार संयम होना चाहिए और ये करना बुरी बात जयराम ये बात को नहीं माना तो प्रभु जी ने एक दिन सोचा इसकी जीव की ये वृत्ति को छुड़ाना ही पड़ेगा तो प्रभु जी ने एक दिन बहुत सारे पेड़े मंगवा लिए एक थाल में भर दिए और प्रभु जी जयराम को बिठाए बोले जयराम ये तेरे लिए पेड़े हैं अब खा इसको जयराम बड़ा खुश हो गया इतने सारे पेड़े वो खाना चालू हुआ खाता गया खाता गया खाता गया एक अवस्था के बाद उसका पेट भर गया उसको उगता ही आने लगी प्रभु जी बोले नहीं रुकना मत खाता रहे जयराम फिर कुछ पेड़े खाए फिर रुक गया प्रभु जी बोले नहीं खाता रहे उसके बाद बोला प्रभु जी अब और एक भी पेड़ा खाया मुझे उल्टी आ जाएगी उसको बवन आने लगा उल्टी आने लगी बस प्रभु जी ने पेड़े हटा लिए बोले कि आज के बाद तेरे को पेड़े की अब वृत्ति नहीं आएगी उस दिन से प्रभु जी के आशीर्वाद से उसके मन से ये लोलुपता खत्म हो गई अब प्रभु जी मथुरा में जब रहते थे तो डेली योग उपदेश चलता था लोग आते थे भीड़ आती थी उस भीड़ में एक पंडा भी आता था जो प्रभु जी का बड़ा प्रेम प्रभु जी चरणों में रखता था और उस पंडे ने एक दिन बताया कि प्रभु जी यहाँ पर एक ब्रह्मचारी है मथुरा में पहले तो बड़ा अच्छा साधु था पर पता नहीं क्या हुआ वो वैश्यागमन करता है एक स्त्री को साथ में रखता है और मदिरा पीता है मौज उड़ाता है और साधु के नाम पर कलंक है और उस वैश्या को लेकर सारे बाजार घूमता रहता है प्रभु जी ने उसको बोला अच्छा यदि ऐसा है तो फिर एक बार मुझे उस साधु से मिलाओ और तभी पता पड़ेगा क्या सच है क्या झूठ है तो वो पंडा बड़ा खुश हुआ
उसने कहा कि ठीक है प्रभु जी, जैसी वो मिलेगा मैं आपको लेके चलूंगा। एक दिन वो पंडा घूम रहा था, अचानक उसने उस ब्रह्मचारी को देखा उस वेश्या के साथ में। तो क्या हुआ, पंडे ने तब दौड़ लगाई, खबर प्रभु को आय सुनाई। उठे नाथ तत्काल कृपाला, परम वेग से चले दयाला। अल्प मार्ग की गली से आए ब्रह्मचारी, जहाँ चलते पाए संग नारती सजी रही। ब्रह्मचारी की बगल छवि, प्रभु जी ने सब दृश्य निहारा। तब पंडा पुनि वचन उचारा, खुद देखो प्रभु संत सराबी। हाट दुष्ट के सकल नवारी। सुन पंडे की बात को श्री प्रभु देव प्रशांत, साधु को आवाज दी खड़े हो एकांत। बोल प्रभु जी अंतर्यामी, दिया आवाज घुसे मधुबानी। जाने वाले इधर को आना, चाहे हम कुछ पता लगाना। जो प्रभु ने आवाज लगाई, ब्रह्मचारी को पड़ी सुनाई। संभल सके नहीं वह ब्रह्मचारी, बिजली सी कौंधी तन भारी। कजिनार मुख उधर घमाए, जिधर प्रभु श्री राम सुहाए। नाथ नाथ कह रोवन लगा, असुमन से तर हुआ सुभागा। लेट दंडवत करता आया, प्रभु चरणों में माथ लगाया। संस्कार शुभ उसके आए, यूं ही नहीं प्रभु वहाँ पे आए। लोट कोट हुआ प्रभु के चरणा, कठिन हुआ मन धीरज धरना। पंडा अचरज में पड़ा यह सब दृश्य निहार, परिवर्तन क्षण में हुआ रोया क्यों तपधार। लीलाधर भी प्रेम से उसको रहे उठाया, किस विधि पापी धूर्त को लीना कंठ लगाया। प्रीत परस पर इतनी गाड़ी, एक दूजे में इतनी बाड़ी। पंडे के प्रभु भाव विचारे, ब्रह्मचारी
बचन उचारे, यह नाटक क्यों करते भाई, साधु संत सब करे बुराई। तो हुआ ये कि प्रभु जी को वो पंडा ले गया। प्रभु जी अभी वो पास में दिखा, आप चलिए। प्रभु जी तेजी से चलते हुए आए तो वो ब्रह्मचारी एक स्त्री के साथ में रास्ते में चला जा रहा था। प्रभु जी ने आवाज दी, अरे जाने वाले इधर आ, हमें कुछ पूछना है। तुरंत उस ब्रह्मचारी के शरीर में बिजली सी कौंध गई। वो तुरंत मुड़ा और नाथ नाथ कहते हुए प्रभु जी के पास रोता हुआ चला आया, प्रभु जी को साष्टांग किया और प्रभु जी को बार बार जो है रो रो के प्रणाम करता। प्रभु जी ने उसको गले लगा लिया और फिर प्रभु जी उसको बोलते हैं। प्रभु जी को सामने वो पंडा भी खड़ा था, तो प्रभु जी उसके भाव समझ के इस ब्रह्मचारी से बोले, अरे भाई तुम ये सब नाटक क्यों करते हो? बहुत सारे साधु संत इस नगर की तुम्हारी बुराई करते हैं, तुम स्त्री को लेकर घूमते रहते हो, ये क्या बात है? तो वो ब्रह्मचारी रोने लगा और प्रभु जी को बोला कि देखो, आप तो प्रभु जी घटघट के वासी हो, आप तो सारा सत्य जानो, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मैं कह देता हूं कि ये स्त्री जो मेरे साथ है ये मेरे माता समान है। वैसे तो ये वैश्या थी, लेकिन हुआ ये कि जब हम जब तप करते थे, यहाँ नगर के बहुत सारे स्त्री पुरुष मेरे पास आते थे। किसी को काम बनाने के लिए वरदान चाहिए, किसी को पुत्र होने का वरदान चाहिए। इस तरह से करते करते मेरे पीछे लगते थे और मेरी सारी शक्ति इस वरदान देने देने में खत्म हो जाती थी। तो मैंने सोचा किस तरह से मैं अपने घर में रह के बिना किसी झंझट के जब तक कर सकूं। तब मैंने ये उपाय सोचा। मैं इस वैश्या के पास पहुंचा, मैंने उसको हाथ जोड़कर निवेदन किया, क्या तुम मेरी माता की तरह रहकर क्या मेरे इस जब तक की रक्षा कर पाओगी? इसने मान लिया। तो मैं इसको साथ में लगा के रखता हूं ताकि यहाँ के लोग समझे मैं बुरा व्यक्ति हूं, मैं कोई योगी ध्यानी नहीं, तो इससे लोग मेरे पास ना आए। तो ये युक्ति के अनुसार मैं करता हूं। प्रभु जी मुस्कुरा दिए, प्रभु जी ने उसको आशीष दिया और प्रभु जी जो है तुरंत वहां से चल दिए। पंडा बड़े अचरज में, इन्होंने उसको डांटा क्यों नहीं और कुछ बोला क्यों नहीं? पंडा बड़े अचरज में। प्रभु जी के स्थान पर प्रभु जी वापस पहुंचे तो प्रभु जी उसको पंडे को बोलते हैं कि देखो भाई, इसका सच क्या है, हम लोग रात्रि को चलेंगे, तब खुद हम जांच पड़ताल करेंगे, तब आगे की बात करेंगे कि क्या करना चाहिए। तो ऐसा प्रभु जी को उसका पंडे का वहम मिटाना था। तो प्रभु जी रात्रि को 12 बजे उस पंडे को बुलाए और जाके उस ब्रह्मचारी के घर पर आए और फिर धीरे धीरे उस पंडे को उस ब्रह्मचारी की छत पर चढ़ा दिए। बोले जाके अब झांको क्या कर रहा है ये। तो उस ब्रह्मचारी ने अपनी छत को एक स्थान पर फोड़ रखा था प्रकाश के लिए। वो प्राणायाम का अभ्यासी था। प्राणायाम के अभ्यासी को रोशनी भी चाहिए, हवा भी चाहिए, तो वो छत को फोड़ के रखता था, वहीं से उसको प्रकाश रोशनी मिला करती थी। जैसे ही रात्रि के 12 बजे उस पंडे ने झांक के देखा तो क्या देखा कि उसका आसन जमीन से उठकर ऊपर लगा हुआ, छत पर ही लगा हुआ है। मतलब वो अपने आसन को जमीन से उठा लिया है, समाधिस्थ है और कई फुट ऊंचा आसन लगा हुआ है, जो अपनी वायु पर, प्राणवायु पर नियंत्रण कर लेते हैं और वो तीनों वायु का नियंत्रण करते हुए उनका आसन हल्का हो जाता, उठ जाता है। तो इस तरह से जब प्रभु जी ने उसको दिखाया, पंडा तुरंत सहम गया, वो आश्चर्य में पड़ गया। जिसको वो धूर्त तो अय्यास समझता था, ये ब्रह्मचारी तो बहुत ऊंची योग स्थिति वाला है। 3 बजे खैर वो जब पंडा लौट के आया, उसने प्रभु जी को बताया, प्रभु जी ऐसा देखा। तब प्रभु जी ने कहा देखो, असली बात तो यही है, ये कोई अय्याश ब्रह्मचारी नहीं है, इसने तो बस पब्लिक में दिखावा के लिए रखा है ताकि लोग उसके पास ना आए।
और फिर प्रभु जी वापस उस पंडे को लेके अपने स्थान पर आ गए। फिर क्या हुआ? 3 बजे प्रातः चला ब्रह्मचारी उठ धाय, प्रभु आसन पर आए कर दीना माथ झुकाया। प्रभु प्रेरित माया चली उसके मन श्रीमान, आया प्रभु से मांगने निज हित करुणा दान। प्रभु ने योगी कंठ लगाया, अतुल प्रेम करे था दुलराया। दी उसको प्रभु जी भक्त काज अरुलाज हित चलते कृपा निधान, शरण पड़े हर दीन का करते थे कल्याण। ब्रह्मचारी का जो रुका पड़ा अधर था काज, प्रभु ने पूर्ण कर दिया उसका योगी आज, उस योगी काज। मथुरा से प्रभु चल दिए रह करके कुछ काल, नगर ग्राम बस्ती चले विचरण दीन दयाल। प्रभु राम लाल योग लीला मत धारी, मोहन खंड चंद्र चमकारी। इस तरह से हम मास पारायण 11वें विश्राम पर पहुंच गए। आगे की प्रभु जी की लीला हम कल कहेंगे। लीला अमृत बोले प्रभु जी की वाणी, लीला अमृत बोले प्रभु जी की वाणी। लीला अमृत वह है प्रभु कथा बखानी, लीला अमृत में है प्रभु कथा बखानी। लीला अमृत बोले प्रभु योग निधानी, लीला अमृत बोले प्रभु योग निधानी। लीला अमृत बोले प्रभु जग के स्वामी, लीला अमृत कहता प्रभु घट घट वासी। लीला अमृत कहता प्रभु घट घट वासी। लीलामृत करता लीलामृत कहता प्रभु जी अविनाशी। लीलामृत बोले प्रभु जी दीवानी, लीलामृत बोले प्रभु जी की वाणी। प्रभु जी नारायण नारायण नारायण, प्रभु जी नारायण सतगुरु नारायण। प्रभु जी नारायण सतगुरु नारायण, प्रभु जी नारायण
सतगुरु नारायण नारायण नारायण। प्रभु जी नारायण सतगुरु नारायण। प्रभु जी नारायण सतगुरु नारायण। प्रभु जी नारायण नारायण नारायण। तो आज का यहाँ विराम देते हैं और कल फिर आगे का प्रभु जी कथा करेंगे। सभी गुरु भाई बहनों को जय प्रभु जी की।